नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और देखिए, मैंने कल यहाँ पर कुछ पोल्स लिए थे सब्जेक्ट वाइज उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वहाँ पर अपना जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लिया होगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने सही ऑप्शन चुना होगा वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर मैंशन किया है आपके मार्क्स। तो देखिए, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो पोल्स है उसके अकॉर्डिंग और जो हमने अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं स्टूडेंट के, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अनुमान लगाएंगे कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखिए, डाउट ये रहता है कि जो आपका एलटी का एग्ज़ाम है, कई छात्र ऐसे भी हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लेक्चर के लिए प्रिपेयर करें या ना करें, ये जानना चाहते हैं। तो ये डाउट आपका काफ़ी हद तक आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और देखिए, एक अच्छी बात ये है यहाँ पर कि जो आपने लेक्चर का मेंस का सिलेबस अगर नहीं देखा है तो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। आखिर में वो बता दूंगा, मैं शॉर्ट में बता दूंगा ताकि आपको जानकारी हो जाए। वैसे आपने पहले देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें एक बार। और वैसे मैं डिटेल में काफ़ी बड़ा सा सिलेबस है, उसका सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। तो देखिए, इसमें जो मैं अभी बता रहा था कि जो सिलेबस है लेक्चर का मेन सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है और एलटी का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी सारे टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे जो एलटी में भी सेम है और लेक्चर में भी सेम है। खासतौर से हिंदी के काफ़ी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक इंग्लिश के भी आपको सिमिलर मिलेंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स में तो लगभग सारा टॉपिक जो आपका सेम है। हालांकि एलटी वाले में जो है फिजिक्स भी आता है आपका मैथमेटिक्स में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी मैं भी आपको दिखा दूंगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक वहाँ पर मैच होते हैं। तो ये बेनिफिट है कि जो कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं लेक्चर के लिए प्रिपेयर करूँ और एलटी का भी मेरा प्रिपरेशन हो जाए, तो आप पहले क्या करें, एक बार दोनों को कंपेयर करके देख लें कि कौन सा सिलेबस के अकॉर्डिंग सेम टॉपिक है। और लेक्चर का अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं मेंस के लिए तो उन टॉपिक्स को पहले कर लें, ताकि बाई चांस अगर मेंस अगर थोड़ा डिले भी होता है और उससे पहले एलटी का एग्ज़ाम, जैसे ही बात की जा रही है कि अप्रैल में ही हो जाएगा, तो उससे पहले एलटी का एग्ज़ाम भी होता है, तो आपका कुछ सिलेबस का पार्ट जो है लेक्चर के एग्ज़ाम की तैयारी करते करते ही एलटी का भी आपका कंप्लीट हो जाए। क्योंकि काफ़ी सारे आपको सेम टॉपिक्स वहाँ पर दिए गए हैं यूनिट वाइज, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो खैर, इसमें मेन हम अभी बात करने वाले हैं लेक्चर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और ये भी देखेंगे कि जो कैटेगरी वाइज है। अब देखिए, इसमें जो कट ऑफ है वो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, मान लीजिए जनरल कैटेगरी के आवेदन ओबीसी से कम आए हैं, तो देखा जाएगा कि ओबीसी जो है उसका कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर कट ऑफ जब मैंने बताए थे पिछले कुछ वीडियो में, तो उसमें आपने एक आध ऐसे सब्जेक्ट देखे होंगे जिसमें ओबीसी की कट ऑफ जनरल से भी हाई चली गई थी। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके आवेदन कई बार ज़्यादा हो जाते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि कितने आवेदन हुए हैं, किस कैटेगरी में आवेदन हुआ है और कौन सा सब्जेक्ट है, इस पर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर यहाँ पर होती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि जो माफ़ कीजिएगा, जो पूर्व सैनिक है जिसके अभी फॉर्म रीओपन भी हुए थे, जिसमें हालांकि बहुत कम आवेदन आए थे रीओपन होने के बाद भी, तो ये एक अच्छी बात है कि आवेदन ज़्यादा बढ़े नहीं थे। लेकिन पूर्व सैनिक में भी ये देखा गया कि उनकी कट ऑफ कम जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूर्व सैनिक अगर ज़्यादा संख्या में आवेदन कर देते हैं तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और कई बार एससी एसटी के बराबर भी चले जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी आवेदन संख्या पर, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन हम मेनली यहाँ पर बात करने वाले हैं जनरल और ओबीसी के लिए, ताकि उनका ये डाउट क्लियर हो जाए कि आप फिर प्रिपरेशन करें या ना करें मेंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं आज के कट ऑफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सही से। तो देखिए, सबसे पहले बात होगी यहाँ पर पॉलिटी के लिए। तो जो मैंने पोल लिया था पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए लेक्चर स्क्रीनिंग का, उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपना मत दिया था, वहाँ पर बताया था कितने मार्क्स आ रहे हैं उनके। तो पोल रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर 29% ऐसे थे जिनके मार्क्स आपके 80+ आ रहे थे, यानी कि 80 से 90, 90 से 100 के बीच आ रहे थे। तो यानी कि अराउंड 300 ऐसे छात्र थे, कैंडिडेट्स थे जिनके इतने मार्क्स आए थे। तो देखिए, जिन्होंने भी इसमें अपना वोट दिया था, अगर वो फीमेल जनरल या फिर मेल जनरल से है, तो ये मान के चलिए 85+ मेल जनरल का आपके लिए रहेगा क्वालिफाइंग पॉलिटी के लिए। थोड़ा ज़्यादा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मेरे अनुसार यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी के लिए ज़्यादा आवेदन हुए हैं। तो 85+ अगर मेल कैंडिडेट्स का है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो उनका यहाँ पर
मेरिट में नाम आ जाएगा, कट ऑफ में कट ऑफ क्लियर आपका हो जाएगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल का कितना जा सकता है, तो फीमेल का इससे कम जाएगा, अराउंड आपका 78 to 80 यहाँ पर रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए 48% ऐसे थे जिनका जिन्होंने मार्क्स बताया आपने, उनके मार्क्स आ रहे थे 60 to 70। अब इसमें से काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिनके 70 प्लस आ रहे होंगे और काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिनके 70 से कम आ रहे होंगे। तो देखिए SC ST की बात करें तो अगर आपका 64 या 68 के बीच में है तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं पॉलिटी वाले। OBC की बता देता हूँ, OBC के लिए आपका थोड़ा ऊपर रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितने आवेदन हुए OBC के लिए, लेकिन अगर आमतौर पर बात करें तो OBC का आपका 75 से 80 के बीच रहने वाला है कट ऑफ OBC के लिए। इसके बाद आता है कि जो लेस देन 60 थे, यानी कि जो 60 से कम वाले हैं, उनमें से किन को चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है। तो देखिए जनरली जो 55 और 60 के बीच रहता है सब्जेक्ट वाइज, वो आपका SC, पूर्व सैनिक और फिजिकली हैंडीकैप्ड और जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके मार्क्स आपके रहते हैं 50 से 60 के बीच, तो उनका ही मेरिट में नाम आ पाता है। तो अगर आप OBC में हैं तो आपका बहुत कम चांसेस है, मान के चलिए आपका बिल्कुल भी चांस नहीं है अगर 60 से कम है तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप LT के लिए ही प्रिपेयर कर लें। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर के लिए भी, मेंस के लिए भी, अगर आप अब ये भी यहाँ पर ये भी है कि आपको स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप LT को पूरी तरह से छोड़ दें, क्योंकि LT में आपको CDP वगैरह भी पढ़ना पड़ता है और सब्जेक्ट का जो है वो भी 70% आपका रहता है सब्जेक्ट का। तो अगर आप चाहते हैं कि LT की प्रिपरेशन करना, तो अगर लेस देन 60 है, 60 से कम है, OBC जनरल मेल फीमेल के लिए उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप इसको रहने दे सकते हैं लेक्चर मेंस को। बाकी रहे बात SC ST की, तो उनकी थोड़े बहुत चांसेस हैं। SC की बात करें तो उनका थोड़ा कम चांसेस हैं, 60 से कम, 64 63 के आसपास अगर आ रहा है, 65 के आसपास, तो आपके चांसेस हैं SC के लिए। बाकी जो ट्राइब्स हैं, जनजाति जो है आपके ST जो है, ST स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो होते हैं, उस कैटेगरी में जो भी आते हैं आपके, जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट आते हैं उस कैटेगरी में, तो वो लेस देन अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं उनकी पॉलिटी में, तो भी उनका वहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर मेरिट में जनरली, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अगर आप लेक्चर की प्रिपेयर करते हैं तो ज़्यादातर आपका पोर्शन जो है पॉलिटी का LT के लिए भी ऑटोमेटिकली ही प्रिपेयर हो जाएगा। सिलेबस में जब दिखाऊंगा तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। अब दूसरे सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 27% ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 80 to 85 मार्क्स आ रहे थे पोल रिपोर्ट के अनुसार, और 50% यानी कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 60 to 80 के बीच में आ रहा था। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको किस अनुसार यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए इसमें थोड़ा कम जाएगा पॉलिटी के अनुसार। पॉलिटी की बात करें तो उससे आपका इकोनॉमिक्स में कम जाएगा, 80 to 85 आपका रहेगा मेल जनरल के लिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का कम जाएगा, 75 से 80 के आसपास जाएगा, ये अनुमानित है, लेकिन इसके बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो अब देखिए जिनका LT एग्ज़ाम है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, वो आपको जाहिर सी बात है मेंस के लिए करना ही चाहिए प्रिपेयर। अगर LT का है तो उनके लिए डाउट है, यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए डाउट है जिनका LT का भी एग्ज़ाम है और ये मेंस का भी एग्ज़ाम हो सकता है, अगर आपका मेरिट में नाम आ जाए तो होगा। तो इस वजह से उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर डाउट रहता है, और जिनका नहीं है वो तो प्रिपेयर करेंगे ही, चाहे कितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपके। हो सकता है मेरिट का कोई भरोसा नहीं है, बहुत कम भी जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इस बार, ये कंफर्म है। तो अभी मैंने बताया इकोनॉमिक्स की बात करें तो 80 से ऊपर अगर आपका है मेल जनरल का तो आप प्रिपेयर करिए मेंस के लिए बिल्कुल। 50% कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 60 से 80 आ रहा था, यानी कि 75 से 80 अगर आपका आ रहा है तो फीमेल जनरल कैंडिडेट और OBC वाले 75 प्लस वाले प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जनरल फीमेल कैंडिडेट जो कि OBC में आते हैं। तो OBC में जो आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर आप मान सकते हैं 72 to 74, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। OBC फीमेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है, उत्तराखंड की फीमेल कैंडिडेट, ये भी याद रखिएगा, उत्तराखंड फीमेल जो होते हैं जिन्होंने उस कैटेगरी में आवेदन कराया उनके लिए है। अब बात आती है SC और ST के लिए। तो SC ST की बात करें तो आपका 62 to 65 या फिर कह लीजिए 1-2 नंबर ऊपर नीचे आपका रह सकता है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। और लेस देन 60 यानी कि 60 से कम जिनके, अगर वो पूर्व सैनिक है तो ही उनके चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं,
उसमें भी कई सारे कैटेगरी होते हैं, तो उसके अनुसार अगर 60 से कम है आपका तो यहाँ पर चांसेस हैं। वैसे यहाँ पर देखा गया कि कई बार एससी वालों का भी कई बार 58 या 60 चले जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, डिपेंड करता है कितने आवेदन हुए। इसके बाद हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी में आपका ये थोड़ा ऊपर जा सकता है 85 के आसपास, यानी कि पॉलिटी में जितना गया था उतना ही आपका सोशियोलॉजी में भी जा सकता है। तो 85 प्लस अगर आपका है तो जनरल मेल कैंडिडेट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 85 मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप 84 भी आ रहा है आपका, 83 के आसपास भी आ रहा है, तो मतलब आपके चांसेस है, प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 85 से ज़्यादा ही है। तो एक बता रहा हूँ, एक आंकड़ा दे रहा हूँ यहाँ पर कि इसके आसपास अगर है 85 है, 83, 82, 84 है, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं जनरल मेल कैंडिडेट। अगर 80 से थोड़ा कम है, 78, 79 के आसपास है, थोड़ा यहाँ पर सोचने वाली चीज़ है कि इसमें प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे 75 प्लस जितने भी है जनरल, ओबीसी और फीमेल और मेल, वो प्रिपेयर कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये मैं बस आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ जो पोल की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, और जो अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन मिले हैं उसके अनुसार। तो 85 प्लस अगर आपका आ रहा है जनरल मेल कैंडिडेट में, या फिर इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ रहा है, तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। बात रही आपकी ओबीसी जनरल फीमेल कैंडिडेट्स की या फिर ओबीसी जनरल मेन कैंडिडेट की, तो ओबीसी का कई बार देखा गया कि ऊपर चले जाता है जनरल से भी, तो ये डिपेंड करेगा जो मैंने अभी बताया। तो खैर इसमें मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ये अगर आपका 78 टू 80 के बीच में है, या फिर इससे ऊपर नीचे थोड़ा एक आध नंबर कर लीजिए 76 टू 78, तो आपका जनरल, ओबीसी, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स का इसमें आ जाएगा आराम से। बाकी जो SC/ST वाले हैं वो 65, 60, 63 इसके आसपास रहने वाले हैं। कई सारी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ, जो सब्जेक्ट वाइज है। जो 37 आरक्षण होता है उसमें भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी की बात कर लेते हैं जल्दी से। हिंदी की बात करें तो 38% कैंडिडेट्स ने बताया था उनके मार्क्स आ रहे हैं 80 प्लस, और 41% ऐसे थे जिन्होंने बताया था कि 60 से 80 के बीच आ रहे हैं। तो देखिए पूरे पोल में एक आइडिया तो ये लग गया है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मार्क्स आ रहे हैं 70, यानी कि 60 टू 80 के बीच, यानी कि हम 70 मान लेते हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं 150 में से। तो इसका मतलब है कि जो जनरल, ओबीसी, मेल और फीमेल, उत्तराखंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी कट ऑफ 70 से ऊपर रहने वाली है, ये मान के चलिए। ये सिर्फ ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स की बात हो रही है। एससी वालों की आपका 64, 62, 63 इसके आसपास रहेगा, और 60 से कम किनका रहेगा, 60 से कम उनका रहेगा जो पूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या फिर कुछ चांसेस यहाँ पर एसटी और एससी के लिए भी रहता है 60 से कम वालों का। तो ये बात है यहाँ पर। कुल मिला के आपको मेनली इस पर ध्यान रखना है कि अगर 70 प्लस आ रहा है आपका किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसमें आपके चांसेस बन सकते हैं। 70 प्लस में आपका हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, 72, 73 हो, 76 हो। तो इसके बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो हिंदी के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरल, मेल, फीमेल और ओबीसी वाले, मेल फीमेल दोनों, उत्तराखंड फीमेल दोनों। तो इसका आइडिया आपको लग गया होगा। लेस देन 60 वाले में मैंने बता दिया है। SC ST के थोड़े कम चांसेस रहते हैं, पूर्व सैनिक ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और इसमें भी आपका जैसे पूर्व सैनिक मान लें तो पूर्व सैनिक में फीमेल कैंडिडेट्स भी होते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो हैं उसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनका और कम चल जाता है कट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए इसके बाद अगला सब्जेक्ट देख लेते हैं। अब रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर। बायोलॉजी का आपका जनरल का 78 से 82 के बीच अगर आपके आ रहे हैं मेल कैंडिडेट, जनरल मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, और फीमेल की बात करें तो इससे 2-3 नंबर कम कर लीजिए, 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं फीमेल के लिए, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इससे 1-2 नंबर आपके कम ऊपर हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए। ये कोई एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, यानी कि कंफर्म नहीं है कि इतना ही जाएगा, पर जनरली जो पता लग रहा है, जो रिएक्शंस आ रहे हैं स्टूडेंट के, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। हालांकि इसका आइडिया आपको भी होगा ही। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपने LT का एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं तो क्या प्रिपेयर करें। पर मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया, अगर आपने LT के फॉर्म भरे हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक आपके लेक्चर से मिलते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। LT का आपका ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं उसकी भी। तो आपको आइडिया लग गया होगा 78 टू
82 ये आपका जनरल मेल के है और इससे 2-3 नंबर कम आपका फीमेल का रहेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का इसमें कम जाने के चांसेस है। ओबीसी का आपका 68 to 70 या फिर 65 to 68 के आसपास रहने वाला है ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए भी एक आध नंबर इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी इसमें एससी वालों का थोड़ा कम जाएगा, 60 से नीचे वाले एससी वालों का चांसेस है। बाकी फिजिकल हैंडीकैप का तो चांसेस रहता ही है काफ़ी इसमें, और एसटी वालों का भी इसमें रहेगा। उसके बाद है आपका फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का भी इसमें आपका 80 से 82 के बीच रहने वाला है जनरल मेल कैंडिडेट का, और 76 और 78 के बीच आपका ओबीसी का रहेगा। और फीमेल की बात करें तो इससे 2-3 नंबर कम कर लीजिए, 72 to 74। तो आपको इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि जो मेनली कट ऑफ जा रहा है ओबीसी, फीमेल, मेल, जनरल मेल और फीमेल, इन 4 कैटेगरी में जो बात करें तो वो आपका जा रहा है 72 से लेकर 80 के ऊपर। तो इसके बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं या 70 प्लस भी आ रहे हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए। सिमिलरली केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का थोड़ा कम चांसेस है क्योंकि इसके लिए आई थिंक आवेदन कम हुए हैं इस बार। तो आवेदन कम हुए हैं तो ये आपका 74 के आसपास रह सकता है जनरल मेल और फीमेल के लिए। ओबीसी की बात करें तो ये आपका 70 से 72 के बीच रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे जो रिकॉर्ड्स यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं वो 70 से 72 के बीच बढ़ रहे हैं। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा जा सकता है इस बार। हिस्ट्री का आपका 88 के आसपास जा सकता है मेरे अनुसार। आपका क्या कहना है इसमें, आप बता सकते हैं जो आपको लगता है। तो 88 अगर आपके आ रहे हैं या फिर इससे थोड़ा कम कर लीजिए एक आध नंबर, 86 या फिर 88 के बीच जो आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो ये मेल जनरल के लिए सफिशिएंट रहेगा मेरिट में आने के लिए। इसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल का भी इतना ही जाएगा। इसमें 2-3 नंबर का फ़र्क हो सकता है, 84 से 86 हो सकता है। इससे ज़्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसमें भी आपने देखा ही होगा कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जनरल मेल में और जनरल फीमेल में, उत्तराखंड फीमेल में। तो एक आध नंबर का फ़र्क रहता है। सिमिलरली ओबीसी के साथ भी है, इवन ओबीसी का कई बार ज़्यादा चले जाता है कट ऑफ। तो ओबीसी की बात करें तो इसमें आपका 80 से 82 के बीच रहने वाला है हिस्ट्री के लिए, और एससी एसटी का इसमें थोड़ा ऊपर रहेगा, 60 से कम है अगर आपके तो थोड़ा कम चांसेस है हिस्ट्री वालों के लिए एससी एसटी में। ठीक है, तो 72 के आसपास यहाँ पर 70 से 72 के आसपास रहेगा। हिस्ट्री की कट ऑफ की बात करें तो दो साल के जो आंकड़े मैंने देखे थे उसमें लास्ट ईयर भी इसमें थोड़े ज़्यादा गए थे, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी और सोशियोलॉजी के जो आवेदन होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आवेदन होते हैं इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो इस वजह से इसमें कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, जनरली देखा गया है। ज्योग्राफी में थोड़ा कम रहने वाला है, 73 से आपका 75 के बीच रहेगा। तो इसके बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस के लिए। इसके बाद ओबीसी का बात करें तो ओबीसी का भी बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगा, 72 के आसपास ही रहने वाला है। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स वालों का थोड़ा कम रह सकता है, 75 से 76 के बीच मुझे लगता है आर्ट्स वालों के लिए रहने वाला है, जो आर्ट सब्जेक्ट है उनके लिए। तो आर्ट वालों का अगर आ रहा है आपका 73, 74, 75 मार्क्स तो आपके चांसेस हैं मेरिट में आने के। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का आपका 79 से 82 आपका रह सकता है, जनरल मेल फीमेल और ओबीसी तीनों के लिए इस कैटेगरी में आ जाएंगे आप। यानी कि 78 से 82 के बीच अगर आपका है, 79 या फिर 78 से 82 के बीच है आपका, तो पूरे चांसेस है इंग्लिश में मेरिट में आने के। मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसका थोड़ा ऊपर रह सकता है जहाँ तक मुझे लगता है। मैथमेटिक्स में इसमें 50% ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पोल में ये सेलेक्ट किया था कि उनके मार्क्स आ रहे हैं 85 प्लस। तो इसके अनुसार मुझे लगता है 80 प्लस आ रहे, ऐसा बताया गया था 80 प्लस सारे मार्क्स। तो मुझे लगता है कि 85 आपका कट ऑफ रह सकता है, 84, 85 गणित के लिए। इससे ज़्यादा भी जा सकता है, इससे थोड़ा बहुत कम भी जा सकता है। और मान के चलिए अगर आपका 85 से लेकर 91 के बीच अगर मार्क्स बन रहे हैं तो मेरिट में आपका नाम आ जाएगा और आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से। और 85 प्लस है तो आपका आ ही जाएगा मार्क्स इसमें मेरिट में, जहाँ तक ऐसा लग रहा है। तो ये कुछ सब्जेक्ट थे, मुझे लगता है मैंने सारे सब्जेक्ट ले लिए। कुछ रह गए होंगे तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं और उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज कितने आवेदन हुए हैं, किस कैटेगरी में कितने आवेदन हुए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सिलेबस है उत्तराखंड लेक्चर मेंस का और उत्तराखंड एलटी का, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, लेक्चर स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम के बाद जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज,
तो उसके लिए आपका मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होगा पहली चीज़। इसके बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मल्टीपल चॉइस होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, तो मल्टीपल चॉइस होगा, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। ये मैं अभी टेलीग्राम पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे आपने पहले देखा होगा अगर आपने इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया था तो 200 मार्क्स का आपका होगा, 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा। नेगेटिव जो मार्किंग है वो होगा यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। कितना होगा ये बताया नहीं गया है, तो आई थिंक 1/4 ही होगा जो स्क्रीनिंग में होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो सिलेबस आपका रहता है वो देखिए, हिंदी की बात करें तो काव्य में आपका आदिकालीन हिंदी हो गया, भक्तिकालीन हिंदी हो गया, रीतिकालीन हिंदी हो गया और हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो सारे टॉपिक हैं आपको एलटी में भी देखने को मिलते हैं। बस ये है कि एलटी में थोड़ा शॉर्ट में दिया गया है और इसमें डिस्क्राइब करके दिया गया है कि आदिकालीन हिंदी काव्य में क्या क्या पढ़ना है, जैसे सिद्ध कवि, नाथ कवि और ये सारी चीज़ें हैं, जैन मतावलंबी कवि, ये सारी चीज़ें हैं आपको डिटेल में बताई गई हैं कि आपको क्या पढ़ना है लेक्चरर मेंस के लिए। लेकिन वहाँ पर एलटी के लिए ये बताया नहीं गया है और वहाँ पर जनरली दे दिया गया है आदिकालीन हिंदी काव्य, भक्तिकालीन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोनों को कंपेयर करके। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी यहाँ पर रहता है, पद्य गद्य, ये भी सारी चीज़ें आपके एलटी में भी देखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो लगभग कह सकते हैं 30 से 40% या 50% के आसपास यहाँ पर आपका हिंदी का सेम रहता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ एलटी का जो सिलेबस है। देखिए अभी जो हमने देखा था हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह, जिसमें पद्य साहित्य, गद्य साहित्य ये भी था और आपका लेक्चर में भी था, उसमें थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया था, डिटेल में सारे टॉपिक्स दिए गए थे। इसमें सिर्फ एक लाइन में दिया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है उसको। देखिए इसमें भी आपका भक्तिकालीन है, रीतिकालीन है, छायावादी काल भी है इसमें, हिंदी कविता भाग 2 में, तो हिंदी गद्य का भी दिया गया है। तो मतलब 30-40% आपका जो है सेम चीज़ें हैं और ग्रामर उसमें भी था और इसमें भी है थोड़ा बहुत। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो सिर्फ एक प्रिपेयर करके दूसरा भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने लेक्चर का फॉर्म भरा ही था और एलटी का भी भरा था तो लेक्चर के लिए ही प्रिपेयर कर लीजिए। पहले उसको कर लीजिए जो दोनों में सिमिलर है, जैसे भक्तिकालीन और रीतिकालीन दोनों में सिमिलर है, छायावादी काल ये भी है और इतिहास भी है, ठीक है, पद्य साहित्य, गद्य साहित्य, तो ये सारी चीज़ें आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए। अगर एलटी का एग्ज़ाम जल्दी हो भी जाता है तो एटलीस्ट आपके काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे और आखिरी समय में आप बाकी जो बचे हुए टॉपिक है उसको क्लियर कर पाए। एक आध सब्जेक्ट और दिखा देता हूँ मैं। देखिए फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में वैसे तो एलटी में मैथमेटिक्स भी आता है और फिजिक्स, यानी कि जो गणित का सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स भी रहता है और मैथमेटिक्स भी रहता है। लेकिन लेक्चर में भौतिक शास्त्र का अगर लेक्चर का एग्ज़ाम है आपका सब्जेक्ट वाइज तो सिर्फ भौतिक शास्त्र ही रहता है, क्योंकि इसी के लेक्चर के लिए आपने आवेदन करा है, यानी कि इसी पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा फिजिक्स लेक्चर के पोस्ट में। लेकिन चूंकि एलटी में अगर आपने मैथ्स में सेलेक्ट किया होगा तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। एक बार आपको उसको भी दिखा देता हूँ। इसमें जैसे आप देख सकते हैं शुद्ध गतिकी हो गया, काइनेमेटिक्स और गति के नियम, लॉ ऑफ मोशंस हो गया, स्थिर वैद्युतिकी हो गया, वैद्युत चालन हो गया, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो कुल मिला के वही सारी चीज़ें जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं और जो एलटी है उसमें भी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो अभी मैं उसको भी दिखा देता हूँ। एक बार थोड़ा नीचे आते हैं और देख लेते हैं। रासायन विज्ञान की बात करें तो जाहिर सी बात है रासायन विज्ञान में भी सिमिलैरिटी काफ़ी है जो होता है आपका। और इसके बाद हम बात करते हैं, इसके भी 2-3 पार्ट्स बनाए गए। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में लगभग पूरा चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो लगभग यहाँ पर सेम है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर सेट दिया गया है, संबंध और फलन है, यूनिट 2 है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन, रैखिक असमीकाएँ, क्रमचय संचय हो गया, अनुक्रम तथा श्रेणी, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ये सारी चीज़ें आपने 12th वगैरह में पढ़ी होंगी। तो जैसे हो गया आव्यूह हो गया, सारणिक हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो लगभग वही है जो आपका एलटी का है। पूरा तो नहीं कहूँगा पर कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें लगभग मैच करता है। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कई सारी चीज़ें अलग भी हैं और कुछ चीज़ें सेम भी है। तो ये आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपके कितने टॉपिक मिल रहे हैं, क्या आप एक को पढ़ के दोनों कवर कर सकते हैं, एलटी का भी और लेक्चर का भी। तो इसका ध्यान आपको रखना है। अभी एलटी का तो सिलेबस मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर और इसका भी अभी मैं शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपका थोड़ा बहुत डाउट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा।
कोई भी डाउट है तो नीचे मेंशन कर दें। और आप बताएं कि आपके अनुसार जो मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ बताई है क्या वो सही है, या फिर इससे भी कम जा सकती है या इससे ज़्यादा जा सकती है, क्या होगा यहाँ पर पूरा, ये आप बता सकते हैं। अपना जो अनुमान आपने लगाया होगा अपने स्तर पर वो आप बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।